स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले 5 से लेके 6 साल के संभव के करियर में कई ऐसे स्टूडेंट्स को देखा जिनको कि रिग्रेट रहा इस बात का कि अगर मैंने अपनी तैयारी को 2 महीने पहले, 3 महीने पहले अगर शुरू कर लिया होता, तो चाहे वो पीएसयू की मेरी जॉब थी या टॉप कॉलेज में जो मेरे को नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था या जैग एंट्री की जो मेरी क्वालिफिकेशन थी वो एटलीस्ट मेरे को हो जाती, बस मैंने अगर थोड़ा पहले शुरू कर दिया। और मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये जो 6 महीने रह गए ना, इसमें अगर आप अभी प्रिपरेशन शुरू कर दे रहे हो, आपका सबसे बेहतरीन टाइम ये यहाँ पे रहने वाला है बिकॉज़ ना ज़्यादा देर हुई है, ना बहुत ज़्यादा जल्दी हुई है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम है यहाँ पे शुरू करने का। और आपको मैं अभी ऑब्जेक्टिवली इस वीडियो के अंदर पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा कि क्यों आपको ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। स्टूडेंट्स की तैयारी अभी क्यों स्टार्ट करनी है, आपको टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरह से आपको मैं समझाऊंगा। तो प्लीज यहाँ पे इस वीडियो को एक देखिएगा, पूरा अंडरस्टैंड करिएगा, स्किप मत करिएगा बिकॉज अगर आप स्किप करोगे तो कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप मिस आउट करोगे, फिर आपको नहीं समझ में आएगा कि क्यों आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, वीडियो को स्किप यहाँ पे स्किप प्लीज मत करिएगा, पूरा प्लीज देखिएगा। अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाइम के बारे में। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, जब आप लोग यहाँ पे क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैक्सिमम आप में जो स्टूडेंट्स है ना, आप लोग यार देखो लॉ के आप लोग स्टूडेंट हो जो कि अभी अपने कॉलेज में है, और कॉलेज में रहते हुए आपको अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी मैनेज करनी है, उसके साथ आपको अपनी इंटर्नशिप भी मैनेज करनी है, फिर आपके असाइनमेंट्स हो गए, प्रेजेंटेशंस हो गए, एग्जाम्स हो गए, जिसकी वजह से जो टाइम आप सोच के चल रहे हो ना, मेरे पास तो अभी सर 6 महीने है, मेरे को तैयारी करनी होगी, मैं 2-3 महीने पहले शुरू कर दूंगा, वो काफी नहीं पड़ेगा। बिकॉज जब टाइम आपके पास आएगा, सिलेबस इतना बड़ा है ना, आपका सर के ऊपर आपको लगेगा कि कोई बहुत बड़ा बोझा डाल दिया गया है। और वही बोझे को अगर आप टाइम को डिवाइड प्रॉपर्ली कर करके चलोगे ना, प्रॉपर्ली स्ट्रेटेजाइज करके चलोगे ना, तो कितना ही आसान हो जाए। उस समय तैयारी शुरू करोगे, कम से कम आपको 8 से लेकर 9 घंटा रोज तैयारी करनी पड़ेगी। अभी तैयारी शुरू करने को तो कम से कम 4 से लेकर 5 घंटे में आराम से रोज का आपका तैयारी हो जाएगा। फिर आप बात करते हो कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप मान लो बच्चा लिटिगेशन में हो, या आप मान लो कहीं जॉब कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो और आपको मान लो पीएसयू में जाना है, या आपको मान लो अपनी एलएलएम परस्यू करनी है, तो आप वैसे भी 9 to 5 कर रहे हो यार, आपके पास कहाँ इतना टाइम है कि आप बहुत तैयारी को अपना डेडिकेट करके वो करके कर पाओ। तो इसीलिए अगर आप अभी शुरू करोगे तो कम से कम अगर 3 से लेकर 4 घंटा भी रोज दोगे ना, तो आपका आराम से ये चीज 6 महीने में आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। वरना जब लास्ट में जब 3 महीने 2 महीने पहले शुरू करोगे ना, इतनी देर हो जाएगी कि मतलब पूछो मत कि लोगों का कैसे दिमाग खराब होता है। मेरे पास खुद कॉल आते हैं कई स्टूडेंट्स के कि सर 2 महीने रह गए हैं और मेरे को तैयारी, अब आप ऐसी स्ट्रेटजी बता दो कि बस मेरा हो जाए एग्जाम, निकल जाए, मेरे को लैपटॉप इंटरव्यू मिल जाए, बस मेरी पीएससी जॉब लग जाए, कैसे भी लग जाए, बस आप मेरे को बता दो, कोई जादू बता दो। लेकिन मैं वहां पर खुद परेशान होता हूँ कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ यार, मैं आपको वो बता सकता हूँ जो कि फिजिबल है। और वहां पे ही उन स्टूडेंट्स का दिल बहुत ज्यादा टूटता है। तो प्लीज मेरी आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज अभी तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए टाइम पे, ताकि आपको बाद में रिग्रेट स्टूडेंट्स ना हो यार। पहला चीज तो ये। दूसरी बात आप देखोगे यार, पेपर पैटर्न। क्लैट पीजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका पेपर पैटर्न, जो कि बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल। कभी आपको 12 पैसेज 10 क्वेश्चन वाले पेपर मिलेंगे जिसमें कि लंबे लंबे पैराग्राफ है, अब आंसर दिया है, पैराग्राफ में नहीं दिया है, वहीं पे आपका आधा टाइम निकल जाता है पढ़ने में ही उसको। फिर ऐसे पैसेजेस आते हैं जिसमें कि मान लो मतलब पेपर आए जिसमें 20 पैसेज 24 पैसेज दे दिए, कम से कम 18 से लेकर 19 उसमें सब्जेक्ट्स है। अब क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कैसे अटेम्प्ट करें उसको, पेपर छूटता उसी वजह से, बिकॉज इतने सारे सब्जेक्ट्स है, क्या अटेम्प्ट करूं क्या ना करूं समझ में नहीं आता है। और उसके अलावा अगर आप बात करते हो स्कोर की कितना लाना है आपको, आप वो देख के सोचो। आपको एटलीस्ट यार अगर पीएसयू स्कोर करना है तो आपको 80 से लेकर 85 से लेके आना पड़ेगा ना। कि अगर मान लो आप बात करते हो पावर ग्रिड की, तो पावर ग्रिड हर साल टॉप 30 जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कॉल करता है। मेरे यहाँ संभव लॉ में पिछले 3 से लेकर 4 साल में कम से कम 4 से लेकर 5 बच्चों का पावर ग्रिड में अकेले हुआ है, बाकी ओएनजीसी और टीएनजीसी 50 जगह और भी हुए। जितने बच्चे थे उन्होंने कम से कम पेपर के अंदर 90 से लेके 110 क्वेश्चन अटेंड करे। ऑल इंडिया रैंक 6 की बात करो, 9 की बात करो, 11 की बात करो, 12 की बात करो, आप जाके सबका इंटरव्यू देख सकते हो। सबका इंटरव्यू आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, आप जाके देखो, खुद आपको पता चलेगा कितना स्ट्रेसफुल होता है यार। कि आप एक या दो पैराग्राफ मतलब 10 या 11 क्वेश्चन जरा स्किप करने का सोच नहीं सकते हो। और जब पैराग्राफ इतने सारे हो कि जब डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि पहले कौन सा करूं बाद में कौन सा करूं, पेपर इतना डिफिकल्ट है। मॉक पेपर की प्रैक्टिस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। सही टाइम पे तैयारी शुरू करा उन्होंने उन्होंने उसके बाद मॉक्स प्रॉपर्ली लगा, एटलीस्ट 30 से लेकर 40 मॉक पेपर ये स्टूडेंट्स लगाते हैं, जो कि पीएसयूज के लिए जो होते हैं ना, कम से कम 30 से लेकर 40 लगाते हैं और हर मॉक पेपर में टॉप करते हैं। अगर मान लो 100 बच्चा मॉक पेपर दे रहा है, 100 बच्चे में हमेशा टॉप 10 लोग आपको दिखाई पड़ेंगे, और जो बच्चा वहां पे टॉप 10 में होता है मॉक में, वही बच्चा आगे जाके भी टॉप अपना करता है। तो आपको अगर उस मतलब अगर आपको पीएसयू चाहिए तो आपको वो स्टूडेंट बनने के लिए टाइम एटलीस्ट 6 महीने का लगेगा। प्लीज मेरी बात मानिए, तैयारी अभी शुरू करिए। उसके अलावा आप बात करते हो केवल जैग एंट्री जैसा एग्जाम, मतलब जिसमें एसएसबी के लिए आपको केवल क्वालिफाई करना है, उसके लिए एटलीस्ट आपको अब 35 नंबर लाने पड़ेंगे। क्यों? कारण ये है कि पहले बच्चे जो थे ना,
क्लैट पीजी में 10,000 बच्चे हुआ करते थे। अभी जब से ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आने वाला है कि भैया 2 से लेकर 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी है और 50 चीजें हैं, आपको क्या लगता है कि नंबर बढ़ेगा नहीं? इसी साल मेरे पास कई कैंडिडेट्स के यहाँ पे मैसेजेस आए कि सर मेरी रैंक क्लैट पीजी 2025 में मेरी रैंक करीब 18,000 की आ रही है, 19,000 की आ रही है, मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? आप ये सोचो इतना ज्यादा नंबर बढ़ चुका है स्टूडेंट्स का, इसीलिए जो कट ऑफ है ना आपकी, कि बेसिक कट ऑफ जैक एंट्री के एसएसबी क्वालिफाई करने के लिए वो आपके 35 नंबर पहुंच चुकी है, और उतना नंबर लाने के लिए भी मतलब आपकी जो रैंक आएगी वो करीब आपसे 5 से लेकर 6,000 के आसपास में आएगी रैंक, और वो क्वालिफाई करने के लिए आउट ऑफ 18,000 अगर आप नई तैयारी अभी शुरू कर रहे हो तो आप खुद सोचो, आप खुद लॉ स्टूडेंट हो यार, आप खुद इतने समझदार हो कि आपको समझ में आता है कि क्या चीज कब शुरू नहीं करूंगा या करूंगा कि मेरा हो जाएगा। मैं आपको ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स देना होगा, कुछ नहीं करता। फिर मैं बात कर लेता हूँ नेशनल यूनिवर्सिटीज की, मैं चलो बात कर लेता हूँ कितना आपको स्कोर करना है। अब देखो यार, आप एनएलएस की बात करते हो, आरएमएल की बात करते हो, नालसार की बात करते हो, आपको इनके लिए 75 तो लेके आना ही पड़ेगा। 75 का मतलब ये है कि आपके अटेम्प्ट एटलीस्ट 90 से लेके 85 होंगे, कि मान लिया कि चलो 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपसे गलत हो गया तो आपका कहीं जाके 70-75 आ रहा है, तो आपको पक्का पक्का यहाँ पे देखो ये आपका क्लोजिंग रैंक है, ये आपका मार्क्स। सीरियसली मेरे पास इसलिए ये सारा डेटा रहता है बिकॉज मेरे पास कम से कम 1,000-2,000 स्टूडेंट्स का मतलब मैसेज आया था 2025 क्लैट में, कम से कम 1,000-2,000 स्टूडेंट का मैसेज आया था पूछते हुए कि सर हमारा इतना स्कोर है, हमारा क्या हो, इससे मेरे को पता है कि किसने कितना स्कोर करा, कितना कितना कौन पानी में है, कैसे क्या है। मैं इसलिए आपको पूरा एग्जैक्टली जो ओरिजिनल फिगर है मैं आपको वो बता रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पे वो नहीं कर रहा हूँ, जो है वो है, ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो 80 मतलब 75 प्लस लाना है। फिर आप बात करते हो टॉप 5 कॉलेज की बात कर लो, एनएलयू भोपाल हो गया, आपका गांधीनगर हो गया, कैलकाटा हो गया, जोधपुर हो गया, मुंबई हो गया, सबके लिए एटलीस्ट 65 प्लस चाहिए बिकॉज सबकी क्लोजिंग रैंक देख रहे हो 600-700 की है, और 65 प्लस का मतलब होता है कि कम से कम मेरे को 75 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करके आने ही आने हैं। मतलब यहाँ पे आप ये समझो कि रोजाना का अगर मैं जा रहा हूं और मैं रोज पढ़ाई कर रहा हूं तो मेरा कम से कम 2/3 सिलेबस इतना कंप्लीट होना चाहिए कि बाकी 1/3 जो मेरा मतलब मान लो हो सकता है बिजनेस लॉ में, लेबर लॉ में, या किसी ऐसे सब्जेक्ट में जो कि मैंने शायद देखा भी ना, आईपीआर के किसी बहुत ही दूर दराज सब्जेक्ट में ये सेबी का कोई बहुत ही घटिया सा पैराग्राफ आ गया, वो मैं जो कि नहीं कर पाए, तो बाकी मैं उसको कवर करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ या फिर अपना जूरिस्प्रूडेंस इंटरनेशनल, तब मैं वहां उससे कवर करूंगा। और आपकी जो पढ़ाई होनी चाहिए उन सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट सॉलिड होनी चाहिए ना कि आप इतना वो कवर अप कर पाओ। फिर आप बात करते हो आरजीएनवी पटियाला, ये टियर 2 कॉलेज यहाँ चालू हो चुके हैं, मतलब ये टॉप, मतलब यहाँ तक मैं कहता हूँ यहाँ तक अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपका बहुत ही बढ़िया करियर जाएगा, एटलीस्ट वहां तक आपको 55-60 या लेट नहीं आ जाता है। और उसके आगे भी आप जितने कॉलेज ये देख लो ना, मतलब आपके टियर 2 या मैं कहूंगा टियर 3 के लिए भी आपको मिनिमम 40 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। 40 से कम लाओगे तो आपका फिर या तो अगर कैटेगरी है तो बात अलग है, कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की बात अलग है, लेकिन अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट तो भाई तो आपको अगरतला तक 40 नीचे नहीं मिलने वाला यार, 40 नीचे नहीं मिले चाहे जो कर, मैक्स टू मैक्स 35 अगर चला जाएगा तो वो वैकेंसी राउंड में जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा भाई। तो आपको प्लीज आप खुद देखो यार, खुद अंडरस्टैंड करो कितना आपको स्कोर करना है, कितना आपको पढ़ाई करनी है, प्लीज तैयारी अगर आप शुरू कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, प्लीज मेरी बात मानो। और उसी के लिए मैं आपसे बिल्कुल सिंपल सी बात बोलूंगा कि आपको अगर मान लो एक ऐसा कोर्स चाहिए जहाँ पे आपका सारा का सारा जो भी आपका सब्जेक्ट्स है, वीडियो लेक्चर्स हैं, आपका स्टडी मटेरियल है, मॉक पेपर्स फुल लेंथ 50 मॉक पेपर्स, 100 आपके पूरे पूरे सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स आप ले लो पूरे के पूरे यार। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके कॉम्प्रिहेंसिव पीएचओ समरीज की बात कर लो, जिसमें कि हम लोग पूरा शुरुआत से लेके 2017 से लेके 25 तक का पूरा कवर करते हैं, और हम लोग आपको सब्जेक्ट वाइज ईयर वाइज पूरा बताते हैं यार कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ हम लोग बताते हैं। मैं एज अ मेंटोर आपके साथ, आपको जब भी मेरे से व्हाट्सएप पे बात करनी है, आपको मेरे को कॉल करना है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। एक और चीज, आप अगर कोचिंग अभी लेने जाओगे आप 20-50 हजार फूक दोगे, 35,000 40,000 फूक दोगे, उससे अच्छा आप जुडिशरी की कोचिंग लो ना यार। जुडिशरी की कोचिंग आपकी कम से कम आपकी जुडिशरी का एग्जाम निकाल के देगी, आप क्लैट पीजी में क्या इतना पैसा खर्चा करके कोई सेंस बनता है? तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपके ऊपर है कैसे आपको आपका मनी स्पेंड करना है, वो मैं आपको ज्यादा वो नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप संभव लॉ में आ रहे हो तो मैं आपको ये बात की गारंटी देता हूँ कि एटलीस्ट हमारे यहाँ से हर साल 5 से लेकर 6 स्टूडेंट टॉप 100 में और टॉप 10 या टॉप 20 में हर साल 1 से लेकर 2 स्टूडेंट रहे हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है। तो अगर आपको हमारे पास रिकॉर्ड के साथ मेरी एक्सीलेंस के साथ अगर एनरोल करना है तो आप 5499 में स्टूडेंट्स आइए, इस कोर्स में एनरोल करिए, मेरा हाथ थामिए और इस तैयारी को आगे लेके जाइए। अगले 6 महीने में मैं आपको खुद गारंटी देता हूँ कि आपका कोई भी टारगेट हो, चाहे पीएसयू हो, टॉप 5 टॉप 10 कॉलेज हो, या आपको जैक एंट्री कुछ भी हो, मैं आपको निकाल के आपका कॉलेज दूंगा। दैट इज माय प्रॉमिस टू यू। बस आप मेरा हाथ थामो और ज्वाइन करो। और अगर मान लो आपको केवल ये चाहिए कि सर मेरे को आप केस लॉ समरीज दे दो, मेरे को आप मॉक पेपर्स दे दो, मेरे को और कुछ और नहीं चाहिए, मेरे को पढ़ाई वढ़ाई में खुद अपनी फाउंडेशन सब्जेक्ट ही कर लूंगा, तो आपका 3999 में वो भी कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको सारी की सारी ये चीजें जो होती है ना वो आपको मिल जाती है। तो अगर आपका एनरोल करने का मन होगा प्लीज इसको चेकआउट जरूर करिएगा।
एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं अगर बात करूं कि आपको मान लो इसके अलावा क्लैट पीजी के अलावा आईआईटी खड़गपुर, सिम्बाइसिस, आपका सीबीटी पीजी, एडेड पीजी सब कुछ तैयार करना है और आप ये नहीं चाहते हो कि मेरे को 50 जगह भागना पड़े अलग अलग एग्जाम्स के लिए, मॉक्स भी ढूंढने हैं, मेरे को पढ़ाई भी करनी है, वो भी करना है, ये भी करना है, झंझट नहीं चाहते हो तो आप 7499 में इस कोर्स में सीधे सीधे स्टूडेंट आ सकते हो। इसके अंदर सारी सारी जो फॉर्मेट्स है सारी चीजें अपना दिया हुआ है, तो अगर आपको चेकआउट करना है प्लीज इसको आप देखो। अब इसके बाद जो आखिरी पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है आपका सिंपली सब्जेक्ट्स की मैं बात करूंगा। देखो यार, आप अगर क्लैट पीजी का सिलेबस देखोगे ना, वो सिलेबस काफी वास्ट है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आपका देख लो, ये दोनों आपको कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ना है, फिर लेबर लॉ के अंदर ये जितनी बेर एक्ट्स वो करनी है, एनवायरमेंट के अंदर ये सारी बेर एक्ट्स करनी है, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट, ये सारा का सारा करना है। और ये जो भी सब्जेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पास्ट ईयर में आ चुका है, ये पास्ट ईयर में आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये पढ़ना है। फिर क्रिमिनल लॉ में जाओगे तो आपको दोनों पढ़ना है, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए और एविडेंस आईपीसी, तीन दोनों पढ़ना है। फिर आपको ये जितने एक्ट्स आप देख लो ये सारे आपको करके जाने हैं, तो इसमें आपको टाइम लगेगा। फिर यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ केवल इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जूरिस्प्रूडेंस ये भी आपको करना है, हिंदू लॉ ये पूरा, मुस्लिम लॉ का ये पूरा आपको करना है, उसका आईपीआर भी करना है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एक्ट भी करना है, फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सब सब्जेक्ट्स हो गए, आपका बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट्स हो गए, आपके यहाँ पे ये जितने सब्जेक्ट्स है बैंकिंग, इंश्योरेंस लॉ, वो चलो आप छोड़ भी देते हो, मान लो एक बार को नहीं आएगा, इतना नहीं आएगा, फिर भी आप सिलेबस का लेंथ देखो यार कितना ज्यादा है। तो प्लीज इस चीज को मैं हम्बल रिक्वेस्ट करो, अंडरस्टैंड करिए कि आप अगर तैयारी अभी शुरू कर देते हो, आप आराम से रोज की 3-4 घंटे 5 घंटे की पढ़ाई में, या अगर आप पीएसयूज के लिए करें तो कम से कम 6-7 घंटे की पढ़ाई में आराम से पेपर को निकाल दो। लेकिन अगर आपने इससे ज्यादा देर करी तो मैं आपको सच बता रहा हूं कि आपके लिए क्रैक करना बहुत ज्यादा हार्ड होगा, बिकॉज उस टाइम पर लास्ट मोमेंट पर 6-7-8-10 घंटा 12 घंटा तैयारी करना, बैक टू बैक चीजें रटना, फिर रटने के बाद वो चीज को भुला देना, फिर उसको याद करने में बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है और फेलियर का जो रेट होता है ना वो स्काई हाई। अभी स्टार्ट करोगे तो अभी एटलीस्ट आपके पास मौका है कि आप जाओ तैयारी करो, मॉक पेपर लगाओ, मॉक पेपर में गलती करो, मॉक पेपर से सीखो और अपना आगे बढ़ो, आपके पास सारी चीजों का प्रॉपर टाइम। तो प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज अपनी तैयारी अभी शुरू करिए। अगर आपको मेरे कोर्स में एनरोल होना है तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।